प्रश्न 2, सिद्ध करें कि पी एक्स प्लस क्यू एक्स बराबर क्यू एक्स प्लस पी एक्स एवं पी शून्य प्लस क्यू शून्य बराबर शून्य। क्या पी एक्स प्लस क्यू एक्स के घात और क्यू एक्स प्लस पी एक्स के घात समान है? तो यहाँ पे पी एक्स का मान दिया हुआ है, पी एक्स बराबर है एक्स का घात 4 प्लस 5x का घात 3 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ये हो गया पी एक्स का मान। पी एक्स का मान इतना दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है क्यू एक्स। क्यू एक्स का मान है 3x का घात 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो पी एक्स का मान और क्यू एक्स का मान दिया हुआ है यहाँ पे, पी एक्स बराबर इतना और क्यू एक्स बराबर इतना। तो सिद्ध करना है पी एक्स प्लस क्यू एक्स बराबर क्यू एक्स प्लस पी एक्स। तो पी एक्स और क्यू एक्स को जोड़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः पी एक्स प्लस क्यू एक्स बराबर, तो दोनों को जोड़ेंगे तो पी एक्स का मान है एक्स का घात 4 एक्स का घात 4 प्लस 5x का घात 3 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। फिर क्यू एक्स का मान है 3x का घात 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो इन दोनों को जोड़ना है पी एक्स और क्यू एक्स को। तो दोनों के बीच में देखिए जोड़ का चिन्ह दे दिए हैं, पी एक्स प्लस क्यू एक्स। अब दोनों को जोड़ देते हैं। तो सबसे ज़्यादा घात को सबसे पहले लिखना है, क्योंकि घटते क्रम में घात को लिखा जाता है। तो सबसे ज़्यादा घात है यहाँ पे 4, तो x का घात 4 को यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद घात 3 यहाँ पे देखिए 5x का घात 3, फिर है 3x का घात 3। तो ये दोनों को जोड़ देंगे, 5x का घात 3 प्लस 3x का घात 3, तो 5 3 8 हो गया, तो हो जाएगा प्लस 8x का घात 3। फिर अब घात 2 यहाँ पे देखिए माइनस 6x स्क्वायर, फिर प्लस 7x स्क्वायर, तो 7 में से 6 घटाएंगे 1, तो हो जाएगा प्लस x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11x, 11 में से 8 गया 3, तो प्लस 3x। 6 में से 6 यहाँ पे प्लस 6 यहाँ माइनस 6 है, तो इसको काट देंगे क्योंकि शून्य आ जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर आ गया x का घात 4 प्लस 8x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x। तो पी एक्स प्लस क्यू एक्स बराबर इतना आ गया। अब हमको निकालना है क्यू एक्स प्लस पी एक्स। तो यहाँ लिखेंगे अतः क्यू एक्स प्लस पी एक्स। तो पी एक्स प्लस क्यू एक्स निकालनी है, अब क्यू एक्स प्लस पी एक्स निकालना है। तो क्यू एक्स का मान कितना है उसको पहले लिखेंगे। अब तो क्यू एक्स का मान है 3x का घात 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 3x का घात 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 प्लस, अब देखिए पी एक्स का मान लिखेंगे। पी एक्स का मान इसको लिख लेंगे x का घात 4 प्लस 5x का घात 3 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। तो इसको लिख लेते हैं x का घात 4 प्लस 5x का घात 3 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। इस तरह लिख लिए क्यू एक्स प्लस पी एक्स। अब सबसे ज़्यादा घात वाला को सबसे पहले लिखेंगे,
तो x का घात 4 सबसे पहले लिख लेंगे, फिर 3x का घात 3 और 5x का घात 3 दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस 8x का घात 3 आ जाएगा। फिर 7x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, 7 में से 6 घटाएंगे 1, तो प्लस x स्क्वायर हो गया। 11x माइनस 8x, 11 में से 8 घटाएंगे 3, तो प्लस 3x माइनस 6 प्लस 6 को काट देंगे, 0 आ जाएगा। तो देखिए आ गया x का घात 4 प्लस 8x का घात 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x, यानी qx प्लस px बराबर इतना आ गया। और px प्लस qx बराबर भी इतना ही आया था। देखिए px प्लस qx बराबर इतना आया है और qx प्लस px बराबर भी उतना ही आया है। ठीक है, तो दोनों को px प्लस qx कहें चाहे qx प्लस px कहें, दोनों का मान एक ही आएगा। देखिए x का घात 4 प्लस 8x का घात 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पे भी आ गया x का घात 4 प्लस 8x का घात 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x। तो लिखेंगे अतः px प्लस qx बराबर qx प्लस px। तो ये सिद्ध हो गया। ये सिद्ध करना था कि px प्लस qx बराबर qx प्लस px, तो ये सिद्ध हो गया है। अब हमको निकालना है p0 प्लस q0 बराबर 0, यानी p0 और q0 को जोड़ेंगे तो 0 आना चाहिए, ये निकालना है अब हमको। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि px बराबर कितना दिया हुआ था, x का घात 4 प्लस 5x का घात 3 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। तो px बराबर इतना दिया हुआ है। तो अब हमको निकालना है p0, यानी x के जगह पे 0 रखेंगे। तो x के जगह पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 रखेंगे। तो x का घात 4 तो 0 का घात 4, 5x का घात 3 तो 5 गुना 0 का घात 3 हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर, तो 6 गुना 0 का वर्ग हो जाएगा माइनस 8x है तो 8 गुना 0 प्लस 6। तो x जहाँ पे है वहाँ पे 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 0 माइनस 0 माइनस 0 प्लस 6, तो कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 6। तो p0 बराबर 6 आ गया है। p0 का मान कितना आ गया 6। अब q0 का मान निकालेंगे तो लिखेंगे चूंकि qx बराबर कितना है 3x का घात 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो qx का मान दिया हुआ है। अब q0 निकालना है तो x के जगह पे 0 रखेंगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे 0। तो 3x का घात 3 है तो 3 गुना 0 का घात 3 प्लस 7 गुना 0 का वर्ग प्लस 11 गुना 0 माइनस 6। तो गुना करेंगे 0 आ जाएगा, यहाँ भी गुना करेंगे 0 आ जाएगा, यहाँ भी गुना करेंगे 0 आ जाएगा। तो इसका उत्तर आ गया -6। तो p0 बराबर 6 आया था और q0 बराबर आ गया -6। अब कह रहा है कि p0 प्लस q0 बराबर 0 हमको सिद्ध करना है। तो लिखेंगे अतः p0 प्लस q0 बराबर तो p0 प्लस q0 बराबर हो गया, p0 कितना आया 6, q0 आ गया -6, तो 6 प्लस -6 हो जाएगा, यानी प्लस माइनस माइनस, यानी 6 माइनस 6 बराबर 0। तो p0 प्लस q0 बराबर 0,
ये सिद्ध हो गया है, ठीक है। तो P शून्य प्लस Q शून्य बराबर शून्य सिद्ध करना था। तो देखिए P शून्य का मान 6 आया है, Q शून्य का मान -6, तो 6 - 6 कितना होगा, शून्य। तो ये भी सिद्ध हो गया। अब कह रहा है कि क्या Px प्लस Qx के घात और Qx प्लस Px के घात समान है। तो देखिए Px प्लस Qx में कितना आया था, x का घात 4 प्लस 8x³ प्लस x² प्लस 3x। तो Px का घात Px प्लस Qx का घात हो गया 4, Px प्लस Qx का घात कितना हो गया 4। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसका घात हो जाएगा, सबसे ज़्यादा घात ही बहुपद का घात होता है, तो 4 हो जाएगा। यानी Px प्लस Qx का घात हो गया 4, ठीक है, सबसे ज़्यादा घात 4 है। और Qx प्लस Px, तो इसका घात कितना हो जाएगा, इसमें भी देखिए Qx प्लस Px में सबसे ज़्यादा घात 4 है, तो इसका भी घात 4 हो गया, क्योंकि दोनों तो बराबर है। Px प्लस Qx और Qx प्लस Px क्या है, बराबर है, तो दोनों का घात भी बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें हम लिख देंगे हाँ, इसका उत्तर होगा हाँ, Px प्लस Qx के घात और Qx प्लस Px के घात समान है। तो Px प्लस Qx के घात और Qx प्लस Px के घात क्या है, समान है। इसका उत्तर हाँ होगा।